जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक घूर्णन ऊर्जा का क्वांटीकरण या क्वांटिजेशन ऑफ द रोटेशनल एनर्जी। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे। चिर सम्मत यांत्रिकी के अनुसार गणना कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिज्म। सबसे पहला जो टॉपिक होता है इसमें है द रिजिड रोटर या रिजिड रोटेशन या दृढ़ घूर्णक। ये अक्सर एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे दृढ़ घूर्णक के बारे में, और नोट पीडीएफ में हम बहुत ही इजी तरीके से लिखे हुए हैं। द रिजिड रोटर रिजिड रोटेशन दृढ़ घूर्णक ऐसे रोटेटरी डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स होता है। क्या बता रहा है कि ऐसे रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स होता है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, रिजिड रोटर कहलाता है। रोटेशनल यानी कि रोटेशनल एनर्जी के क्वांटिजेशन के लिए कैलकुलेशन गणना हेतु डायटोमिक द्विपरमाणु अणु मॉलिक्यूल को एक रिजिड रोटर के समान मानते हैं। क्या बताया जा रहा है कि रोटेशनल एनर्जी के क्वांटिजेशन के कैलकुलेशन गणना हेतु डायटोमिक द्विपरमाणु अणु मॉलिक्यूल को एक रिजिड रोटर के समान हम मानते हैं। माना कि M1 एवं M2 दो मास एक क्षण से जुड़े हुए हैं। M1 एवं M2 के जो मध्य की दूरी है R है, और C जो है इस रिजिड रोटर का जो सेंट्रल मास होता है, और C से एक एक्सिस से गुजरता है, और एवं इस एक्सिस को चारों ओर यह रिजिड रोटर पूर्णतः मूव करता है। जो हम लोग थ्योरी पॉइंट पे पढ़े उसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू कुछ इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बना लीजिएगा। एग्जाम में जब तक आप इस चित्र को नहीं बनाएंगे तब तक आपका फुल मार्क नहीं मिल पाएगा। देख रहे हैं कि M1 और M2 का दो मास हैं, और जो इसके बीच की दूरी है डिस्टेंस R है, जो केंद्र C होता है, और यहाँ से केंद्र से जो है M2 तक की दूरी R2 है, और केंद्र से जो है M1 तक की दूरी R1 है, और V1 और V2 यहाँ कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। इसकी थ्योरी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। माना कि R1 एवं R2 C से M1 एवं M2 की क्रमशः डिस्टेंस यानी दूरियां हैं, जैसा कि हमने फिगर में बताया। माना कि V1 व V2 जो है M1 व M2 की गतियों का वेग है, तो इस रोटेशन की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी और टोटल एनर्जी ऑफ द रोटेशन कुछ इस प्रकार से होगा। E बराबर T बराबर, यदि E बराबर भी लिखें और T बराबर भी लिखें, दोनों सेम ही चीज़ होता है। तो 1/2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 होता है। एवं इस रोटेशंस के लिए निम्न इक्वेशन मान्य होंगे। चूंकि V बराबर होता है R ओमेगा, तो V1 बराबर R1 ओमेगा और V2 बराबर R2 ओमेगा, कुछ इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, जहां ओमेगा M1 एवं M2 का जो कोऑर्डिनेट वेग है एंगुलर वेलोसिटी होता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी है। समीकरण नंबर हम 1 से, समीकरण नंबर क्या बता रहा है 2 से V1 और V2 का मान समीकरण नंबर यदि हम 1 में रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्राप्त होगा। T बराबर 1/2 M1 R1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 R2 ओमेगा का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। V1 V2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो इसको आगे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 1/2 M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर को खोल दिए हैं कोष्टक को, तो किसी प्रकार से हो जाएगा। इसके यहाँ देखेंगे 1/2 M2 है तो M2 लिखेंगे, और R2 ओमेगा है तो R2 ओमेगा लिखें, और स्क्वायर है तो अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि कोष्टक से हम लोग बाहर निकाले हुए हैं इसको। फिर इसको आगे हल करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा। T बराबर लिखेंगे 1/2 ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा ओमेगा दोनों में है तो ओमेगा स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए। 1/2 दोनों में दोनों साइड है, तो हम 1/2 ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो हमारा इक्वेशन में बचा M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि I बराबर M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर होता है I के बराबर, तो कुछ इस प्रकार से हम इसके जगह पर I लिख देंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। T बराबर 1/2 ओमेगा का स्क्वायर I, ये समीकरण नंबर हमारा 4 प्राप्त हो जाएगा। जहां हम देख रहे हैं कि जो I बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा M1 R1 का स्क्वायर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है। समन्वय नियम के अनुसार क्या है, M1 R1 बराबर M2 R2, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। चूंकि R बराबर R1 प्लस R2, R1 बराबर R माइनस R2, यहाँ लिखेंगे M1 R1 R माइनस R2 बराबर M2 R2, समीकरण नंबर 6 हो जाएगा।
इसका तो हम लिख सकते हैं हम m1r माइनस m1r2 बराबर m2r2 हो जाएगा, या हम फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि m1r बराबर m1r2 प्लस m2r2। इसके हम इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि m2 दोनों में साइड r2 दोनों में साइड इसको कॉमन ले लें, तो m1r बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2r2, या हम लिख सकते हैं इसको r2 बराबर m1r1 ये बटा में हो जाएगा, तो r2 बराबर हो जाएगा m1r बटा m1 प्लस m2। ये समीकरण नंबर हमारा 7 हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग कि r1 बराबर m2 बटा m1 प्लस m2 r, समीकरण नंबर 8 हो जाएगा। यहाँ बता रहा है कि जो r1 व r2 का मान I के इक्वेशन में रखने पर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr का स्क्वायर होता है, तो I बराबर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हमारा 9 होता है। तो कुछ इस प्रकार से यदि मान रखेंगे m1 r1 का स्क्वायर का मान लिखेंगे तो हो जाएगा, r2 का मान लिखेंगे, r1 इसका मान लिखेंगे, r2 का मान रखेंगे, तो कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन 10 प्राप्त होगा। I बराबर m1 है, r1 की जगह पर हम लिखेंगे इसका r1 का मान, तो यहाँ हो जाएगा m2r बटा m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 r बटा m1 प्लस m2 का स्क्वायर, समीकरण नंबर हमारा 10 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, r1 और r2 का हम वैल्यू यहाँ देखें, इसी को हम लोग इसमें पुट किए हुए हैं। अब आगे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, I बराबर m1 m2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बटा m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर r का स्क्वायर बटा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। फिर आगे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा I बराबर m1 m2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर r2 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। I बराबर आगे स्टेप में लिखेंगे I बराबर m1 m2 कोष्टक में m1 प्लस m2 r का स्क्वायर बटा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर होगा तो ये से कट जाएगा हमारा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ बच जाएगा हमारा I बराबर m1 m2 ये सेम बचा, और नीचे में हमारा एक ठो कटा एक इससे और ये बच गया m1 प्लस m2 r का स्क्वायर है तो r गए, समीकरण नंबर हमारा 11 प्राप्त हो जाता है। चूंकि हम u बराबर m1 m2 बटा m1 प्लस m2 रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 12 हो जाएगा, I बराबर म्यू r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 12 हो जाएगा। जहाँ जो म्यू है सिस्टम्स का समानुपाती द्रव्यमान क्या होता है, जहाँ म्यू जो है सिस्टम का समानित द्रव्यमान यानी कि रिड्यूसेड मास है, इसकी जो परिभाषा अनुसार 1 म्यू बराबर 1 m1 प्लस 1 m2 होता है। इस प्रकार ऐसे रोटेशंस के लिए कोणीय जो संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम होगा तो क्या होगा, L बराबर होता है I ओमेगा, ये समीकरण नंबर हमारा 13 प्राप्त हो जाता है। अतः T बराबर 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर या T बराबर हो जाएगा I ओमेगा स्क्वायर बटा 2I। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं E बराबर T बराबर L का स्क्वायर बटा 2I, क्योंकि चूंकि यहाँ होता है L बराबर I ओमेगा होता है, समीकरण नंबर हमारा 14 हो जाता है। अतः जो क्लासिकल मैकेनिज्म के अनुसार जो रिजिड रोटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह एंगुलर मोमेंटम L एवं एंगुलर वेलोसिटी W पर निर्भर ओमेगा पर निर्भर करती है, क्या बताया गया। अतः जो क्लासिकल मैकेनिज्म के अनुसार जो रिजिड रोटर की जो काइनेटिक एनर्जी है एंगुलर मोमेंटम L एवं जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर निर्भर करती है, तो क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह ऊर्जा क्वांटीकृत भी होती है। इसको हम एक मेथड से थोड़ा सा और एक स्टेप में यदि आगे बढ़ाना चाहे तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, L स्क्वायर बराबर J इंटू J प्लस 1 इंटू H बटा 2 स्क्वायर होता है। L बराबर लिख सकते हैं इसको अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 इंटू H बटा 2 स्क्वायर। अतः हम जो J क्वांटम नंबर एंगुलर मोमेंटम के क्वांटिजेशंस के लिए उत्तरदायी है, इस कांस्टेंट से क्वांटिजेशंस ऑफ एनर्जी की भी दर्शा सकते हैं। तो E बराबर L स्क्वायर बटा 2I बराबर J इंटू J प्लस 1 H स्क्वायर बटा 8 स्क्वायर। J का न्यूनतम मान वह हो सकता है, अतः L एवं 0 हो सकता है, क्या होता है जो J का मान न्यूनतम मान जो होता है 0 हो सकता है, अतः L एवं E बराबर 0 होता है।
अब छोटा टॉपिक और देखते हैं हम लोग, क्वांटम यांत्रिकी की गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिज्म। श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हो जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ इस प्रकार से, डेल स्क्वायर बराबर 1/r का स्क्वायर डेल बटा डेल आर इंटू आर का स्क्वायर डेल बटा डेल आर प्लस 1/r का स्क्वायर साइन थीटा डेल बटा डेल थीटा साइन थीटा डेल बटा डेल थीटा प्लस में हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू बटा एच का स्क्वायर ई माइनस रो साई बराबर 0। कुछ इस प्रकार से हमारा समीकरण होगा। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि फॉर रिजिड रोटर बराबर होता है आर कांस्टेंट रो ई बराबर 0, तो कुछ इस प्रकार से समीकरण हो जाएगा, डेल स्क्वायर बराबर 1/sin थीटा डेल बटा डेल थीटा साइन थीटा डेल बटा डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बटा डेल थीटा का स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू यू बटा एच का स्क्वायर ई साई बराबर 0। तो हमारा लास्ट समीकरण जो प्राप्त होगा, एच बराबर लिख सकते हैं माइनस एच का स्क्वायर डेल स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर म्यू। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होता है। एच बराबर माइनस एच का स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर म्यू 1/sin थीटा डेल बटा डेल थीटा साइन थीटा डेल बटा डेल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बटा डेल थीटा स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यू म्यू बटा एच का स्क्वायर ई साई बराबर 0। तो सोल्यूशन ऑफ द एबो इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन हम लोग इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, एच बराबर एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1। कुछ इस प्रकार से समीकरण हमारा प्राप्त होगा, ई साई बराबर एच साई, ये साई बराबर एच साई होता है। तो इसके आगे समीकरण हल करेंगे तो ई बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 होता है। फॉर रिजिड रोटर के लिए एल बराबर जे होता है। यहाँ जे रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है, जे बराबर हम 0 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ई बराबर होता है हमारा एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एल जे इंटू जे प्लस 1 होता है। चूंकि बी बराबर होता है एच स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर एल, तो हम इसको लिख सकते हैं ई जे बराबर बी जे इंटू जे प्लस 1 होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।